हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड जय हिंद। मैं भी एक आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे आप सभी लोग? बढ़िया, जबरदस्त। चलिए, कोस्ट गार्ड का नजदीक आ चुका है एग्जाम। आपको चाहिए कुछ फॉर्मूले रिवीजन के लिए, मुझे पता है। हालांकि फॉर्मूले रिवाइज करते रहना, क्योंकि एक दो क्वेश्चन आपके डायरेक्टली फॉर्मूला पे भी आ जाते हैं। बट मुझे पता है कुछ ऐसे चैप्टर होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले के बेस से क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं, जिसमें पहला चैप्टर अगर नाम लिया जाए तो होता है ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ये तीनों टॉपिक ऐसे होते हैं, तीनों चैप्टर ऐसे होते हैं बेटा, जो कि फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो आप डायरेक्टली वहां पे क्वेश्चन लगा सकते हो। ये आपको अच्छे से पता है, बहुत अच्छे से। तो यहां पे मैं सोचा कुछ ना कुछ फॉर्मूला आपको बता दूं, ताकि आप लास्ट टाइम पे भी कुछ रिवाइज कर सको इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फॉर्मूले जो आपके यूज के हैं बेटा, सबसे पहले बात करूंगा मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को उठाया हूं, क्योंकि इस पे सबसे पहले सबसे लास्ट में आप इसको पढ़ते, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखेंगे y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, इनवर्स फंक्शन कहलाता है। cos इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और cot इनवर्स एक्स। बट यहां से पूछता क्या है सर? यहां से भी कुछ पूछ सकता है। जी हां, इनका डोमेन और रेंज यानी प्रांत और परास पूछता आपका। साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या हो जाएगा? -1 से 1। cos इनवर्स एक्स का -1 से 1। tan इनवर्स एक्स ऑल रियल नंबर, इसका वैल्यू -1 से छोटा, 1 से बड़ा, -1 से छोटा, 1 से बड़ा, और cot का ऑल रियल नंबर। लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पे रेंज है। रेंज सबसे ज्यादा पूछा जाता है इनवर्स फंक्शन में। ध्यान देंगे बेटा, साइन इनवर्स एक्स का रेंज यानी कि जो इसका मान है, इस पूरे का मान हमेशा -π/2 से π/2 के बीच में रहेगा। आपका कोई और एंगल आएगा तो भी उसको -π/2 से π/2 के बीच में आपको लाना होगा किसी कीमत पे। ऐसे कॉस का कितना आ जाता है? 0 से पाई, tan का -π/2 से π/2। लेकिन यहां याद रहे, साइन इनवर्स में क्या इक्वल टू लगा रहता है, tan में इक्वल टू नहीं लगा रहता है। ऐसे सिमिलरली बात कर लेंगे किसका? कोसेक इनवर्स एक्स का -π/2 से π/2। 0 से पाई किसका हो जाता है? सेक इनवर्स एक्स का। और tan का cot का कितना आता है? 0 से पाई के बीच में। लेकिन ये 0 नहीं होगा, ये π/2 नहीं होगा। यानी बेसिक जरूरी है डोमेन रेंज जानना। रेंज ज्यादा इंपॉर्टेंट है डोमेन के मुकाबले। आगे मूव करते हैं। मेरे हिसाब से रिवाइज हो गया होगा बेटा। क्या चीज याद रखेंगे? साइन इनवर्स एक्स का रेंज -π/2 से π/2, cos इनवर्स एक्स का 0 से पाई, tan इनवर्स एक्स का -π/2 से π/2। लेकिन इक्वल टू नहीं लगता यहां पे। कोसेक इनवर्स एक्स का -π/2 से π/2 एक तरीके से साइन वाला ही चलता है, लेकिन 0 नहीं रहता इसमें। और सेक इनवर्स एक्स का 0 से पाई यानी cos वाला ही चलता है, 0 बस π/2 नहीं होगा, क्योंकि नीचे 0 हो जाएगा। और यहां पे cot इनवर्स एक्स है तो ये आपका 0 से पाई हो जाएगा, tan के जैसे इक्वल टू नहीं लगेगा। आगे बात करते हैं हम सभी लोग। नेक्स्ट cos के जैसे रहेगा cot का। आगे मूव करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। आप सभी लोग इससे बहुत अच्छे से वाकिफ हो। क्या बेटा? साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या आ जाता है? x आ जाता है। tan ऑफ tan इनवर्स एक्स x आ जाता है। सेक ऑफ सेक इनवर्स एक्स x आ जाता है। ये सबको पता है। साथ में cos इनवर्स एक्स का x आ जाएगा, cot इनवर्स एक्स का x आ जाएगा, कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स का x आ जाएगा। ये चीजें पता है। लेकिन यहां से आप यकीन मानोगे, आपके एग्जाम में कहां से क्वेश्चन पूछता है? इसमें कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है बेटा, ऑप्शन में आप देखोगे कभी एग्जाम दियोगे तो, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू x है। तो ये कंडीशन क्या है? किस कंडीशन पे वैल्यू क्या होनी चाहिए x की? तो ये काम का आपका x का वैल्यू -π/2 से π/2 तक ही रहना चाहिए, अदरवाइज ये नहीं होता। ये काम की बात है। tan इनवर्स x वाला कैसे आ जाएगा? -π/2 से π/2 इक्वल टू नहीं रहेगा। cos इनवर्स x का 0 से पाई, cot ऑफ cot इनवर्स x का 0 से पाई, और कोसेक इनवर्स का -π/2 से π/2। और दूसरी बात देखेंगे, इसी के साथ साथ अगर आपको पता हो साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स x आता है। अगर इसकी बात करूं, किसकी बात करूं? साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, यानी कि साइन बाहर आ जाए, साइन इनवर्स अंदर आ जाए। दो बनते बेटा, ध्यान देंगे। कौन कौन सा दो बनते? एक तो साइन बाहर है, साइन इनवर्स अंदर है। साइन इनवर्स बाहर है, साइन अंदर है। दोनों केस में आपका आंसर x आता है। लेकिन आपका शर्त, कंडीशन चेंज हो जाता है जब ये वाला भी हमने जस्ट ये वाला पढ़ा, इसका वैल्यू क्या होता है? -π/2 से π/2 तक। लेकिन जब साइन बाहर होता है, साइन इनवर्स एक्स अंदर रहता है, तब आपका -1 से 1 के बीच में होता है। सिमिलरली cos के साथ होता है, cos ऑफ cos इनवर्स एक्स कितना जाता है? माइनस से -1 के बीच में। और उसका क्या होता है? -∞ से ∞ तक के बीच में। तो ये रहा आपका। इस पे थोड़ा सा ध्यान देना बेटा आप सभी लोग। cos ऑफ cos इनवर्स एक्स, अगर इनवर्स अंदर आए तो -1 से 1, अदरवाइज अगर इनवर्स क्या रहा? बाहर रहा, तो आपका 0 से पाई होगा। तो ये डाटा आपको पता रहना चाहिए, इंपॉर्टेंट था। तीसरी बात ध्यान दें कि इनवर्स के बारे में क्या चीज बेटा? सेक ऑफ सेक इनवर्स एक्स, चलो ये तो हो गया था, कोई दिक्कत नहीं। आगे आते साइन इनवर्स ऑफ -x क्या हो जाता है? माइनस साइन इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स ऑफ -x माइनस कॉस इनवर्स एक्स नहीं होता है, कॉस इनवर्स x भी नहीं होता है। क्या होता है? पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है। साथ ही साथ ध्यान देंगे tan इनवर्स ऑफ -x माइनस tan इनवर्स एक्स हो जाएगा, cot इनवर्स ऑफ -x पाई माइनस cot इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो ये ध्यान रखेंगे। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स आप सबको पता है क्या? π/2। लेकिन शर्त याद रहे,
-1 से 1 के बीच में होना चाहिए। ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया था, ये वाला अगर आपको याद हो sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x π/2, तो ये आइडेंटिटी है। लेकिन शर्त क्या है इसका, -1 से 1 के बीच में x होना चाहिए। cos ऑफ cos इनवर्स x और प्लस sec इनवर्स x क्या आता है, π/2 आता है। मॉड x का वैल्यू क्या होना चाहिए, 1 से ज्यादा होना चाहिए। ये माइनर चीजें जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछी जाती है। tan ऑफ tan cot इनवर्स x कितना आ जाएगा, π/2, लेकिन ऑल रियल नंबर पे ये तो चल जाता है। आगे मूव करते हैं हम सब लोग, नेक्स्ट देखते हैं। ये हो गया आपका इनवर्स का रिवीजन। बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में, तो सबसे पहले फॉर्मूला साइन ऑफ a प्लस माइनस b का, ये हो जाएगा साइन ए कॉस बी प्लस माइनस ऑफ कॉस ए साइन बी। अगर यहां प्लस रहेगा तो यहां भी प्लस, यहां माइनस रहेगा तो यहां भी माइनस। अब कॉस में उल्टा हो जाता है, कॉस ए प्लस माइनस बी का क्या हो जाएगा, कॉस ए कॉस बी माइनस प्लस साइन ऑफ साइन बी। कितना, अगर यहां प्लस रहेगा तो यहां माइनस रहेगा, यहां माइनस रहेगा तो यहां प्लस रहेगा। कॉस वाले में उल्टा चलता है, साइन वाले में सही चलता है। अच्छा, तो आपके देखेंगे साइन इनवर्स साइन स्क्वायर है माइनस कॉस साइन स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर है। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी। कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर है। इसका हो जाएगा कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी। साथ ही साथ ध्यान देंगे tan ऑफ ए प्लस बी का बहुत ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला, tan ऑफ ए प्लस बी। जैसे tan 3a का क्वेश्चन आता है, कोई भी आता है tan में, तो tan a प्लस बी वाला फॉर्मूला बहुत कॉमन होता है। ये हो जाता है tan a प्लस माइनस ऑफ tan b अपॉन में 1 माइनस ऑफ प्लस tan a इंटू tan b। अगर यहां प्लस रखोगे बेटा, ऊपर प्लस होगा नीचे माइनस हो जाएगा। अगर यहां माइनस रहेगा तो ऊपर माइनस रहेगा, नीचे प्लस हो जाएगा। ध्यान रखेंगे cot ऑफ a प्लस माइनस बी के साथ क्या होता है, अगर यहां प्लस रहेगा तो ऊपर माइनस आएगा, नीचे प्लस हो जाएगा। अगर यहां माइनस होगा तो नीचे ऊपर प्लस रहेगा, नीचे माइनस हो जाएगा। ओके, उल्टा चलता है। इसमें क्या होता है, जो साइन यहां पे होती है वो ऊपर वही रहता है, लेकिन नीचे अपोजिट साइन होता है। तो cot ऑफ a प्लस माइनस बी का क्या हो जाएगा, cot a cot b माइनस प्लस a अपॉन में 1 अपॉन में cot b प्लस माइनस ऑफ कॉट ए। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट फॉर्मूला आपके सामने कौन सा आता है, साइन सी प्लस साइन डी। कितना लिख सकते हैं, 2 टाइम ऑफ साइन ऑफ सी प्लस डी अपॉन में 2 कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई 2। साइन सी माइनस साइन डी 2 टाइम ऑफ कॉस ऑफ सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन ऑफ सी माइनस डी बाई 2। फटाफट रिवीजन करते रहेंगे, देखते रहेंगे, जल्दी से मेमोराइज होता रहेगा। कॉस सी प्लस कॉस डी कितना हो जाएगा, 2 टाइम ऑफ कॉस ऑफ सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई 2। कॉस सी माइनस कॉस डी माइनस 2 टाइम ऑफ सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन ऑफ सी माइनस डी बाई 2। ये आपका फॉर्मूला हो गया। हाफ एंगल जिसको बोलते हैं, कभी कभी आप लोग हाफ एंगल बोल दीजिए, मल्टीप्लिकेशन एडिशन को दूसरे फॉर्म मल्टीप्लिकेशन में चेंज करना या हाफ एंगल एडिशन में चेंज करना, जो भी नाम दीजिए इसको। आगे बात करेंगे, अगर मल्टीप्लाई रहता है, यानी कि 2 मल्टीप्लाई, तो एडिशन में कैसे चेंज करते हैं, 2 साइन ए इंटू कॉस बी क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस बी प्लस ऑफ साइन ऑफ ए माइनस बी। 2 टाइम ऑफ कॉस ए साइन बी हो जाएगा साइन ए प्लस बी माइनस ऑफ साइन ए माइनस बी। देखेंगे अगर साइन और कॉस मल्टीप्लाई रहेंगे, साइन और कॉस मल्टीप्लाई रहेंगे, तो यहां पे 2 फॉर्मूले बनते हैं। साइन और कॉस यहां मल्टीप्लाई, साइन और कॉस यहां मल्टीप्लाई है, ए और बी है। तो यहां पे साइन ए प्लस बी प्लस ऑफ साइन ए माइनस बी कर सकते हैं। अगर आपको जरूरत है साइन ए प्लस बी माइनस ऑफ साइन ऑफ ए माइनस बी कर सकते हैं अपने हिसाब से। लेकिन एक फॉर्मूला ये भी बनता है, कॉस हो कॉस बी हो, साइन हो साइन भी हो, यानी दोनों साइन हो तो अलग फॉर्मूला है, दोनों साइन और कॉस हो अलग अलग तो दोनों अलग फॉर्मूला है। कॉस ए कॉस बी हो जाएगा तो 2 टाइम ऑफ 2 यहां पे 2 टाइम ऑफ कॉस ए कॉस बी कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी। 2 टाइम ऑफ साइन ए इंटू साइन बी कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस ऑफ कॉस ऑफ ए प्लस बी। बात करते आगे, जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन, बहुत ही ज्यादा फेमस क्वेश्चन। अगर मैं आपसे बोलूं साइन थीटा का वैल्यू 1, तो आप क्या बोलोगे, थीटा इज इक्वल टू π/2। बट क्या ये जनरल सॉल्यूशन है, क्या ये हमेशा सिर्फ π/2 पे 1 देता, नहीं, ऐसे बहुत सारे एंगल होंगे जहां पे ये 1 दे देगा, तो उसी को हम लोग पढ़ते हैं जनरल सॉल्यूशन। जैसे कभी भी साइन थीटा साइन अल्फा हो गया तो थीटा इज इक्वल टू सिर्फ हम लोग अल्फा बोल देते हैं ऐसे तो, बट आपका होता क्या, थीटा इज इक्वल टू n पाई माइनस 1 के पावर में n अल्फा। साथ में कॉस थीटा अगर कॉस अल्फा हो गया तो थीटा इज इक्वल टू अल्फा नहीं बोलना है, थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 2n पाई प्लस माइनस ऑफ अल्फा। टेन थीटा टेन अल्फा हो जाएगा तो थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा हो जाएगा। साथ साथ स्क्वायर वाला सबका सेम होता है, साइन स्क्वायर थीटा अगर साइन स्क्वायर अल्फा के बराबर है, या फिर कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर अल्फा के बराबर है, या तो टेन स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर अल्फा के बराबर है, तो इन सभी का एक ही आंसर आता है, क्या आता है, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस ऑफ अल्फा। स्क्वायर वाले का हमेशा एक ही आंसर आता है तीनों का, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर अल्फा। इन सभी का एक ही जनरल सॉल्यूशन आता है, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस ऑफ अल्फा। ओके, आगे मूव करते हैं हम सभी लोग। नेक्स्ट देखते हैं फॉर्मूला आपके सामने, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल से फॉर्मूला उठाए हैं, साइन फॉर्मूला जिसको बोलते हैं। ये क्या हो जाएगा आप लोगों को पता है, कितना हो जाएगा, 1 अपॉन में साइन ए, 1 बी अपॉन में साइन बी, सी अपॉन में साइन सी। कोसाइन फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में 2bc। अब यहाँ पे एबीसी क्या होता है, तो एक ट्रायंगल होता है बेटा, ये कैपिटल ए पॉइंट होता है, ये कैपिटल बी होता है, ये कैपिटल सी होता है, इसके सामने वाला स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। स्मॉल ए बी सी क्या होते हैं, भुजा होते हैं, साइड होते हैं, और कैपिटल ए बी सी क्या होते हैं, एंगल होते हैं। तो यहां से कॉस ए निकाल लेंगे आप चाहेंगे तो,
कॉस भी निकाल सकते हैं, कॉस सी निकाल सकते हैं। जो आपसे पूछेंगे कोसाइन फॉर्मूला हो गया, प्रोजेक्शन फॉर्मूला होता है ए इज इक्वल टू बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी, सी इज इक्वल टू ए कॉस बी बी कॉस से। यहां पे जो रहेगा उसका उल्टा रहेगा, ए है तो बी कॉस सी कॉस बी होगा। यहां पे देखो ए कहीं यूज नहीं किया, अगर सी रहेगा तो ए कॉस बी कॉस से, ए कॉस बी और बी कॉस ए। अगर यहां पे आपसे बी के बारे में पूछेगा तो सी कॉस ए और ए कॉस सी, यानी कि उनको छोड़ के tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई क्या हो जाता है फॉर्मूला, tan इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस ऑफ एक्स वाई। ये आपके बेसिक फॉर्मूले थे, फटाफट आप सभी लोग बता देंगे कितने लोगों को मजा है इस फॉर्मूले में। साथ ही साथ साइन का, कॉस का 2 एंगल वाला भी आता है आपके एग्जाम में, cos 2 थीटा का। अगर मैं आपसे पूछूं cos 2 थीटा का फॉर्मूला कितने लोगों को याद है, मैं यहां पे उसको लिखता हूं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, बहुत बेसिक फॉर्मूला है, इसको इसमें नहीं रखा था ताकि लिख लिख के बताऊं। कितना होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। और बात करूंगा कितना आता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है बेटा। और क्या होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस चीज को याद रखना, अगर इसका यूज आपके पेपर में नहीं आया किसी शिफ्ट में, फिर आके कमेंट करना। cos 2 थीटा का बहुत ज्यादा यूज आता है, इंटीग्रेशन में तो भर भर के आता है। आगे बात करेंगे तो इसी चीज को जैसे इंफॉर्मेशन लेकर आया, ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला लेकर आप सभी का रिवीजन हो गया। लास्ट टाइम में कोस्ट गार्ड के लिए इंपॉर्टेंट सेशन लेकर आ रहे हैं। सबसे पहले बात करें जीके जीएस का, आपका आ रहा है कितने तारीख को, 24 मार्च को रात 10 बजे। आपका 100% सिलेक्शन, मतलब लगभग 100-150 क्वेश्चन होंगे आपके पास, जबरदस्त तरीके से मजा आएगा। रात को 10, 12, 1 बजे तक, जब तक आप सेटिस्फाई नहीं हो जाते हो। लेकिन याद रखेंगे 24 तारीख को पूजा मैम की जीके जीएस की क्लास आ रही है। साथ ही साथ आपकी 25 तारीख को 7 बजे, यानी 24 तारीख को रात में आपने पढ़ा, 25 तारीख को स्पेशल सेक्शन 6 घंटे मैराथन है। 3 घंटा आकाश सर आपको अरिथमेटिक मत कराएंगे, 3 घंटा मैम आपको जीएस कराएंगे। तो देखेंगे जरूर आपसे लोग। 25 मार्च को सुबह 7 बजे से लगातार चलेगा। और साथ ही साथ बता दें तो 26 मार्च को सुबह 9 बजे से, 26 मार्च को सुबह 9 बजे से, ध्यान देंगे यहां पे, 26 मार्च को सुबह 9 बजे से लगातार आपका मैराथन होगा, आकाश सर और मेरा। तो जिसके अंदर कंप्लीट मैथ होगा, मैं पूरा कंप्लीट मैथ कराऊंगा रिवीजन आपका बेटा, एक भी चैप्टर छोड़ूंगा नहीं, गारंटी है। और साथ साथ आकाश सर भी आपको कंप्लीट मैथ करवाएंगे, 2-2, 3-3 क्वेश्चन हर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठा के, ताकि एक बार रिवाइज हो जाए। ये कितनी तारीख को, 26 तारीख को 9 बजे। कोस्ट गार्ड में जान झोंक रखें। साथ ही साथ फिजिक्स की भी सपना आपका पूरा होगा 27 मार्च को सुबह 7 बजे। 27 मार्च को सुबह 7 बजे आपका फिजिक्स का भी मैराथन आ रहा है, महामैराथन है, जिसके पास आपको, जिसमें मिलेगा 200 क्वेश्चन का कलेक्शन, एक ही क्लास में पूरा फिजिक्स खत्म। और एक इंफॉर्मेशन 26 तारीख को सुनेंगे, 26 तारीख को बेटा आपका सुबह कितने बजे से, 6 बजे से। 26 तारीख को, 26 मार्च को मैं बता दूं आपको कितने बजे से, 6 बजे से, सुबह 6 बजे से आपका लगातार कितने बजे तक, 9 AM तक एक और क्लास है। 9 AM तक एक और क्लास है। कौन सा सब्जेक्ट की, गेस करिए, इंग्लिश की, क्योंकि इंग्लिश आपकी इसमें नहीं दिखी होगी, इंग्लिश की भी। यानी कंप्लीट कॉम्बिनेशन ऑफ सिलेक्शन कोस्ट गार्ड में एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर की तरफ से ऐलान हो चुका है। कितने तारीख से, 24 तारीख को रात में 10 बजे, 25 तारीख को सुबह 7 बजे। और बताइए 26 तारीख को सुबह 7 बजे से, सुबह 6 बजे से 9 बजे तक, और फिर 9 बजे से 4-5 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटा, जितना घंटा चलेगा पूरा कंप्लीट। और 27 तारीख को फिर आपका फिजिक्स का मैराथन। तो ये रहा कंप्लीट मैराथन का आपका सीक्वेंस ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले के साथ। तो उम्मीद करता हूं और भी आप डिमांड करेंगे मुझसे फॉर्मूले की क्लास। अगर और फॉर्मूले की क्लास चाहिए कम टाइम में रिवीजन टाइप का, तो कमेंट जरूर करिएगा, और लेकर आऊंगा कोस्ट गार्ड के एग्जाम के पहले तक, ज्यादा आपको देने की कोशिश करूंगा। कमेंट जरूर करेंगे, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। कैसा लगा क्लास, आप सभी लोग अपना ख्याल रखेंगे, अपने घर वालों का ख्याल रखेंगे, हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।